सर जो बार बार हो रहा होगा। नहीं, स्पोंटानियस, व्हाट इज स्पोंटानियस? स्पोंटानियस का मतलब ये होता है कि जो ऑटोमेटिकली हो जाता है। यस सर। अच्छा, तो स्पोंटानियस का मतलब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली रिएक्शन खत्म हो जाता है। मैंने मुंह में कुछ डाला तो इट्स स्पोंटानियस कि मेरा माउथ उसको चबाने लगेगा, इट इज स्पोंटानियस। ऑटोमेटिकली कौन सा रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, हमको वहां पर कुछ फैक्टर नहीं देना पड़ेगा। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, इट इज स्पोंटानियस, ऑटोमेटिकली रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है अपने आप ही। ना हमको हमको कुछ प्रेशर देना पड़ता है, बस आयरन डाल दो बाहर, ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीजन को कांटेक्ट में आ जाएगा। वैसे भी आयरन डाल दो बाहर, वो वैसे भी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके क्या हो जाएगा, रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। सो फाइनली जब भी रिएक्शन ऑटोमेटिकली होता है दैट इज स्पॉन्टेनियस। दूसरा, अगर नहीं होगा ऑटोमेटिकली दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अच्छा, जी क्या होता है एक्चुअली? जी साइन किसके लिए होता है? जी साइन इज एक्चुअली फॉर, अरे अरे मैंने क्या कर लिया। अच्छा, जी क्या होता है? दैट इज फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी मतलब एक सब्सटेंस के पास जितना एनर्जी वो कुछ काम में लगा सकता है, उसके पास जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क्स, मतलब वही एनर्जी को वो कुछ काम में लगा सकता है। आपके पास सोनी लेट इट बी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसके बदौलत आप चल के जा रहे हो, जिसके बदौलत आप पढ़ रहे हो, तो दैट इज कंसिडर्ड एज फ्री एनर्जी। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, जी इज फ्री एनर्जी। तो लेट इट बी रिएक्टेंट था, हुआ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट था हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का भी कुछ फ्री एनर्जी होगा मंदाकिनी, अरे प्रोडक्ट का भी कुछ अपना एनर्जी होगा ना जिसके बदौलत वो कुछ काम करेगा। जी प्रोडक्ट इज द फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, जी रिएक्टेंट is the free energy of reactant. G reactant is the free energy of reactant. G product is the free energy of product. तो डेल जी कितना होगा? That is change in free energy. डेल का मतलब क्या होता है? चेंज होता है ना। डेल जी मतलब चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। ये हो गया क्या? डेल जी। ये जो हो गया, याद रखना, अगर कोई रिएक्शन के लिए डेल जी होगा नेगेटिव, तो अगर कोई रिएक्शन के लिए डेल जी अगर नेगेटिव हुआ, तो अगर कोई रिएक्शन के लिए डेल जी हो गया कितना? नेगेटिव, देन द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये कंडीशन, ये कंडीशन है, आपको याद रखना है। द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। अगर डेल जी पॉजिटिव हुआ तो reaction is non spontaneous। मंदाकिनी हो गया? यस सर। चलो, ओ सोनी मैडम। सर हाँ
सर नेगेटिव आपने जो पूछा कि नेगेटिव होने से कैसे स्पॉन्टेनियस हो, जी प्रोडक्ट अगर लेस देन जी रिएक्टेंट हुआ तभी जाके स्पॉन्टेनियस होगा ना, वही तो यस सुनी। सर यस मतलब फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट विल बी लेस देन फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अरे यस सर प्रोडक्ट का यस अगर कम है फ्री एनर्जी, अगर प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी कम है तो, सुनो अच्छे से, अगर प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी कम है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। सुनी, जिसका एनर्जी कम क्या होता है, स्टेबल होता है पा। अरे जिसका एनर्जी यस कम सर स्टेबल होता है। तो फाइन, सर एक अनस्टेबल चीज स्टेबल होने के लिए ऑटोमेटिकली हो जाएगा या फिर उसको कुछ चाहिए वहां पर। आया सोनी समझ में? कुछ यस सर नहीं आया? थोड़ा कट कट जा रहा है कट कट नेटवर्क के लिए। मेरा तो दूसरा नेटवर्क डूस है। अच्छा सोनी, अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका अगर प्रोडक्ट का सोनी अभी वॉइस क्लियर हो रहा है? जी सर अगर प्रोडक्ट का जी प्रोडक्ट कम हुआ मतलब फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, मतलब प्रोडक्ट का फ्री एनर्जी कम, जिसका एनर्जी कम वो क्या होगा, स्टेबल। जी रिएक्टेंट इज मोर मतलब ये अनस्टेबल। अरे अनस्टेबल से स्टेबल तो वो खुद ब खुद हो जाएगा ना। इट्स द टेंडेंसी ऑफ एवरी सिंगल थिंग। वो सबका टेंडेंसी है कि अनस्टेबल से हम क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। सर आया समझ में? तो देयर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। आयो समझ में? जी सर ये तो हो गया डेल्टा जी। मंदाकिनी बुझी पर बेटा? यस सर मंदाकिनी क्लियर था? यस सर तो कौन पूरा निकल लग। नेक्स्ट टर्म आएंगे, ये तो फ्री एनर्जी चेंज डेल जी नेगेटिव हुआ, ठीक है, जो कि होता है कहां पर, एडजॉर्प्शन प्रोसेस में, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है। अच्छा, एंट्रोपी चेंज, जो एस होता है वो होता है एंट्रोपी, एंड डेल एस इज द चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट विल बी डेल एस। अच्छा सुनी, अभी अभी हमने देखा था कि प्रोडक्ट स्टेबल था, ये क्या था, जो आपका रिएक्टेंट क्या था, अनस्टेबल था थोड़ा सा। अनस्टेबल अच्छा, जो स्टेबल होगा मुझे बताओ वो ज्यादा रैंडम मोशन करेगा या फिर जो अनस्टेबल होगा वो ज्यादा रैंडम मोशन करेगा? अनस्टेबल अरे वो अनस्टेबल होगा जो अनस्टेबल होगा, दैट मीन्स रिएक्टेंट का जो एंट्रोपी होगा, अरे रिएक्टेंट का जो एंट्रोपी होगा, जो अनस्टेबल है वही तो रैंडम मोशन करता रहेगा ना, जो कि रिएक्टेंट अनस्टेबल है तो रिएक्टेंट कुछ ज्यादा रैंडम मोशन करेगा, लेकिन प्रोडक्ट कम रैंडम मोशन करेगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है मंदाकिनी, स्टेबल, स्टेबल वो कम रैंडम मोशन करेगा। तो प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम, रिएक्टेंट का एंट्रोपी ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अरे प्रोडक्ट कम है, प्रोडक्ट का एंट्रोपी कम है, रिएक्टेंट का कम ज्यादा है, तो डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा भैया जी, कम हो जाएगा। एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ओ सोनी मैडम आया समझ में? जी सर नेक्स्ट, the last is enthalpy। अरे
रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। पहले अनस्टेबल था, स्टेबल हो गया, तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा ना। अरे यस सर। यहाँ से लेके भुवनेश्वर तक दौड़े, पहले अनस्टेबल थे, वहां तक पहुंचते पहुंचते स्टेबल हो गए, और ये हो गया क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होता है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम एंथैल्पी कितना बोलते हैं? नेगेटिव।